ये 6 में आपको दिया है डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट है इसमें the quotient of two term with same sign, यदि quotient of two term same sign हो always positive, हमेशा positive होते हैं, while quotient of two term all opposite sign always negative, यदि opposite sign होते हैं तो हमेशा negative होता है, हर बार सेम साइन होते हैं तो पॉजिटिव होता है। फर्स्ट कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन इफ m and n exponent of such that if m and n are exponents such that m greater than n, m जो है n से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे जैसे x डिवाइडेड बाई x पावर m डिवाइडेड बाई x पावर n। तो पावर केस में क्या होता है, हम जे के ऊपर डिवाइड करते हैं, माइनस हो जाता है, ठीक है, जिससे आप जानते हैं, ठीक है। इस केस में आप लिखेंगे x पावर m इंटू x पावर माइनस n, ठीक है। जब दोनों सेम बेस होते हैं इसको ऐड कर देते हैं, इस तरह से m प्लस माइनस n इंटू करेंगे तो इस तरह से x पावर m माइनस n, इस तरह से इसका डिवीजन फॉर्म हो जाए। इससे अगर आपको दिया x पावर m और x पावर n तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल x पावर 7 अपॉन x पावर 3, ठीक है। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं x पावर 7 माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे क्या, x पावर 4। समझा बच्चे, अगर इस तरह से है। इसको लिख लिया, बोलिए। हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। यस चलिए एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है। इसमें फॉर्म था, बाकी सब इसी तरह है, ठीक है। एक्सरसाइज चलते हैं। एक्सरसाइज आपका है 6.2। 6.2 पहला क्वेश्चन, डिवाइड। पहले क्वेश्चन आपको डिवाइड करना है, ठीक है। ए m पावर 4 n पावर 3 p स्क्वायर बाई एम एन पी n स्क्वायर और p। देखो इस तरह से डिवाइड में से तो कोई कई मेथड है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पहले m पावर 4 n पावर 3 p स्क्वायर डिवाइडेड बाई m पावर 3 n स्क्वायर p। यहाँ डिवाइड करके दिखा देंगे आप यहाँ पर। सर इसका आंसर अच्छे बच्चे, ठीक है, आंसर तुमने ला दिया, अच्छा है। यहाँ देखो पहले n स्क्वायर p, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऊपर पावर ज्यादा नीचे वाला पावर कम, तो उसको ले जाके माइनस कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ दिखा सकते हैं, जैसे एक रूल बताया थे उसी तरह से m पावर
4 माइनस या तो m पावर -3 ऊपर जाएंगे -3 हो जाएगा और n पावर 3 और n पावर -2 हो जाएगा यहाँ पर और p पावर 2 और p पावर 1 -1। जब इसको ऐड कर देंगे m 4 - 3 n 3 - 2 और p 2 - 1 तो ये क्या हो जाएगा m पावर 1 n पावर 2 ठीक है p पावर 1 मीन्स ये हो जाएगा क्या m n p आ जाएगा ठीक है m n p sir. बोलिए बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम एनीवन प्रॉब्लम No, sir. हो गया सर। ठीक है आगे देखिए बी बता दे इसका बोलो नो ये सर। देखो अरे बता दें एक बताते हैं 11 AB ठीक है 77A क्यूब B क्यूब डिवाइडेड सर बाई इसका आंसर है -2 अच्छा 11 7 जा 77 होगा 7 आएगा ना यस सर -7 अच्छा बच्चे अच्छा बच्चे -A²B²। हाँ देखो 11 से काटेंगे 11 जा 11 11 7 जा 77 तो 7 इंटू इसको एक ऊपर ले जाएंगे a पावर 3 इंटू a पावर -1 b पावर 3 इंटू b पावर -1 तो इसको ऐड कर देंगे ऑलरेडी बाय नीचे क्या -1 है ठीक है तो -1 क्या है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ठीक है -1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 सामने जाएगा -1 -7 a पावर 3 -1 और b पावर 3 -1 तो क्या हो जाएगा नीचे ऑलरेडी -1 प्लस हो जाएगा तो प्लस बोलेंगे ठीक है 1 लिखने की जरूरत नहीं है आगे नहीं लिखेंगे -7 a² b² -7 a² b² आएगा यस सर। सोनल हेलो यस सर हाँ बच्चे समझ में आ रहा है क्वेश्चन यस सर ठीक है अब चलो तब दूसरे क्वेश्चन चलते हैं ठीक है अब इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना आप लोगों को है बोलिए नो सर। आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं ठीक है तब दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं तो क्वेश्चन पूछा करें। क्या
कि भाई क्वेश्चन नंबर 2 पहला इसमें 16 m पावर 3 माइनस 8 m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 m, ठीक है 8 m से इसमें डिवाइड करना है। तो ऑलरेडी इसको देखते हैं, हम इसके क्या लिखेंगे पहले इसको 16 m पावर 3, ठीक है 16 m पावर 3 और माइनस 8 m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 m, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 16 आंसर है 2m स्क्वायर माइनस माइनस 8 m स्क्वायर अपॉन 8 m। अब यहाँ देखेंगे 8 m जो है इसके दो टर्म में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है या तो 8 m कॉमन कर सकते हैं, दो मेथड है, या तो कॉमन कर सकते हैं 8 m ऊपर से, या तो 8 m से दोनों टर्म में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या करें, कॉमन कर लें, ये दोनों डिवाइड करते हैं, दोनों डिवाइड करते हैं, ठीक है 16 m पावर 3 अपॉन कॉमन कर ले बच्चे, बोलो ध्यान है, माइनस 8 m स्क्वायर अपॉन 8 m। 8 m। देखो पहले नंबर से डिवाइड करेंगे ना, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 कट गया, तो यहाँ बचा 2 m पावर 3 डिवाइड हो जाएगा ऊपर माइनस 1 हो जाएगा, और m पावर 2 इंटू m पावर माइनस 1 इसको ऐड कर देंगे, 2m पावर 3 माइनस 1 और माइनस m पावर 2 माइनस 1, 2m पावर 2 माइनस m, चेक करिए। हेलो स्टूडेंट, सही है। हाँ ठीक है बच्चे। सर सही है सर, आप सही कर सकते हैं। हेलो हेलो यस सर। कौन था बच्चे? सर पता नहीं। हम्म, चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा बताओ, इसमें से कौन सा बताएं आप लोगों को? हेलो यस सर। क्लास सर, ये 8 स्टूडेंट, डी वाला। अच्छा ही देखिए 2 का ही 12 a पावर 3 माइनस 6 a स्क्वायर प्लस 3a डिवाइडेड बाई माइनस 6a, ठीक है इसको, तो 12 a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 3a डिवाइडेड बाई माइनस 6a। ऊपर से चाहे एक टर्म हम माइनस 6 से कॉमन कर सकते हैं, एक ही बार में आपका आसानी से काम हो जाएगा, तो माइनस 6 से नहीं कॉमन हो पाएगा, ठीक है या 3 है, ठीक है तो जाने दीजिए, माइनस 6 कॉमन नहीं हो पाएगा, तो दोनों टर्म अलग डिवाइड कर देते हैं, तो 12 अपॉन 12 a क्यूब अपॉन माइनस 6a माइनस 6a स्क्वायर अपॉन माइनस 6a प्लस 3a
-6 है, ठीक है। तो यहाँ पहले सर, डिवाइड करते हैं, 6 एक 6 स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन ये आएगा 2a पावर 3 अपॉन -a, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पूरा कट जाएगा, 6 6 कैंसिल, ठीक है। और a अपॉन a यहाँ हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये से कट गया, 1/2। तो ये पावर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। तो -2a पावर 3 -1, देखो एक लाइन मैंने कट कर दिया, ठीक है, नहीं तो दिखा देते हैं। a पावर -1 प्लस a स्क्वायर इंटू a पावर -1 -1/2 -2a पावर 3 -1 प्लस a स्क्वायर -1 -हाफ 1/2। तो यहाँ लिखेंगे -2a पावर 2 और प्लस a पावर 1, उन्हें लिखेंगे 1 को -हाफ। तो -2a पावर 2 प्लस a -हाफ। देखो बच्चे आंसर आप मिला लीजिए। सर सही है। हाँ ठीक है, तब लिख लीजिए, तब सही है, लिख। हो गया सर। सर हो गया। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर, और इसमें बताइए कौन सा क्वेश्चन और पूछना आपको है। सर क्वेश्चन नंबर तीसरा वाला। अच्छा, तीसरा देखो, दो मेथड से बताते हैं, 2-3 मेथड से बताते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन को 2-3 मेथड से बताते हैं, लॉन्ग डिवीजन, फैक्टराइजेशन और, ठीक है, काउंटर। डिवाइड बाई लॉन्ग डिवीजन, तो लॉन्ग डिवीजन कह दिया तो लॉन्ग डिवीजन से ही बताना, ठीक है। डिवाइड बाई लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो पहला क्वेश्चन इसमें फर्स्ट, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 डिवाइडेड बाई x प्लस 4, x प्लस 4 से डिवाइड करना, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे इस तरह से, लॉन्ग डिवीजन मेथड, x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो आप देखेंगे जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करना है, गायब करना है। तो इसलिए इसमें जैसे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 4 में किस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाए। तो अगर हम एक्स से करते हैं तो मल्टीप्लाई जो करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4x हो जाएगा। तो मुझे यहाँ करना क्या है, एक्स से मल्टीप्लाई करना है, एक्स यहाँ लिखना है, एक्स से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, जो क्लास आप लोगों ने पढ़ा 7 में शायद पढ़ा होगा, ठीक है। नो तो एक्स सर। का मल्टीप्लाई इसमें करके यहाँ लिखेंगे। देखो नहीं पढ़े कोई बात नहीं, यहाँ मैं समझा रहा हूँ, मल्टीप्लाई मैं आपको सिखाया था, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एक्स से मल्टीप्लाई इसमें जब करेंगे तो आपको एक टर्म लाना पड़ता है, एक्स स्क्वायर लाना है, ठीक है। आप जानिए एक्स स्क्वायर हमको मल्टीप्लाई करके लाना, फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट करना है। तो आप एक्स स्क्वायर लाने के लिए आपको इसमें एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4x हो जाएगा, जो मैंने यहाँ करके दिखा दिया, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई है। तो आप जब यहाँ करेंगे इसके बाद, करने के बाद आप क्या करेंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा, सब्ट्रैक्ट करना है। इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाता है, प्लस है ऑलरेडी, यहाँ माइनस होगा, और यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा।
भैया देखिए प्लस और माइनस से कैंसिल आउट, ये प्लस है माइनस से कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ जो प्लस वाले साइन को नहीं देखना है, ठीक है, प्लस वाले साइन को आप रिमूव कर दिए, नहीं देखना है, इसको रहेगा फिर नहीं देखना है, नीचे वाले साइन को देखना है माइनस को। और 7x में से 3x को माइनस कर देना है, कितना x बचेगा? 3x 3x बचेगा, और पॉजिटिव 7 पॉजिटिव है, और एक नंबर को उतार देते हैं 12। अब इसमें 3x लाना है, जैसे फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट करना है यहाँ पर, जैसे x सर + 4 है, तो इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या होगा? 3x और प्लस 3x 4 12। plus तो अगर हम यहाँ +3 लिखते हैं तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे 3x में, तो 3x हो जाएगा 3 में, और 3 4 12। ये साइन चेंज करना है इसके बाद, ठीक है, साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, 0 रिमाइंडर 0 हो गया। तो कंटेंट आपका हो गया आंसर x + 3। देखा बच्चे आपने x + 3। कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. किसी को प्रॉब्लम है बताइए। नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए थोड़ा सा बी वाला देखते हैं, बी या तो और भी क्वेश्चन जो पूछना हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। इसमें लॉन्ग डिवीजन से कहा जा रहा है तो लॉन्ग डिवीजन से ही करना, ठीक है। बी देखेंगे, थ्री ए क्यूब प्लस 4a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 18 डिवाइडेड बाई x a + 2, a + 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। a + 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे करेंगे 3a क्यूब प्लस 4a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 18। अब यहाँ आपको 3a क्यूब लाना है, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म को हटाना है, तो इसमें मल्टीप्लाई करना है क्या? 3a सर स्क्वायर 3x स्क्वायर 3x भी करेंगे। a स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3a क्यूब और 3a 3 2 6 6a स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, ठीक है, साइन चेंज, ये कैंसिल आउट, और 6 देखो माइनस में है, ठीक है, तो माइनस में आंसर आएगा, यहाँ पर माइनस लिखेंगे, 6 2 से 4 गया 2 2a स्क्वायर, और यहाँ क्या 5 उतार लेंगे 5 पे। अब -2a लाना है, तो -2 इस -2a से मल्टीप्लाई करेंगे 2a, तो -2a स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा 2 2 या 4a, साइन चेंज, ये दोनों माइनस है, नीचे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये नीचे माइनस में है तो प्लस, ये कैंसिल आउट, ये माइनस है या प्लस है, कैंसिल आउट, 5 4 9 9a प्लस 18, तो यहाँ पर 9a लाना है, ठीक है, तो 9 से मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं प्लस 9, तो 9a और 9 2 18, साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा लिंक आ गया है तो लीव कर लो। यस ठीक है, देखो समझ में आ गया कि नहीं?